ओम गुरु ओम गुरु आज के वीडियो में हम विज्ञान और आध्यात्म के ऊपर चर्चा करेंगे, क्योंकि जब भी कहीं आध्यात्म की बात आती है, ईश्वर की बात आती है, तो बहुत से लोग ये तर्क देते हैं कि विज्ञान योग को नहीं मानता, शक्तिपात को नहीं मानता, कुंडलिनी शक्ति को नहीं मानता। अब वो ये जानना चाहते हैं, उनका आशय ये है कि अगर विज्ञान इस ज्ञान को मान ले तब हम भी इसको मान सकते हैं और सारी दुनिया इसको मान सकती है। अब प्रश्न उठता है कि ईश्वर को, योग शास्त्रों को हम विज्ञान की कसौटी पर किस प्रकार खरा उतार सकते हैं। जो विज्ञान है वो भौतिक, रासायनिक और जड़ पदार्थों के ऊपर अध्ययन करता है। बायोलॉजी पर, कल शरीर पर भी अध्ययन करता है, खोज करता है। हमारे शरीर के बीमारियों को, रोगों को भी ठीक करने के लिए दवाएं और बहुत सारे मानवता के हित के साधन विज्ञान जो है वो विकसित करता है। और विज्ञान का अनुसंधान हमेशा चलता रहता है, उसके कदम रुक नहीं रहे। जीवन के हर क्षेत्र में विज्ञान ने अपने कदम आगे बढ़ाए हैं और इतना आगे बढ़ाए हैं कि मनुष्य खुद भी उस पर आश्चर्य करता है। वैज्ञानिक भी आश्चर्य करते हैं कि हम आज कहाँ तक पहुँच गए हैं। इसी प्रकार आध्यात्मिक ज्ञान है। आध्यात्मिक ज्ञान के गहराइयों में भी जब हम उतरते हैं तो वहाँ भी हमें बहुत सारे आश्चर्यजनक, असंभव अनुभव होते हैं, जिनको हमने न कहीं पढ़ा होता है, न कहीं सुना होता है। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यही आता है कि वो अनुभव हम दूसरों तक कैसे साझा करें, दूसरों के साथ कैसे शेयर करें। विज्ञान में तो उसकी एक प्रयोगशाला होती है, उसके पास यंत्र होते हैं। विज्ञान के पास हर प्रकार के यंत्र हैं, हर प्रकार की प्रयोगशाला हैं, जिनके आधार पर वो अपनी हर खोज को, हर विद्या को प्रमाणित करके और संसार के सामने रखता है। लेकिन आध्यात्म में भी साधना है,
जप है, ध्यान है, शक्तिपात है, कुंडलिनी शक्ति जागरण है, भक्ति है, बहुत सारे आयाम हैं, बहुत सारे विभाग हैं जिनके आधार पर आध्यात्मिक ज्ञान विज्ञान का सृजन होता है, योग विज्ञान का महल उन्हीं के ऊपर खड़ा होता है। अब बात आती है कि इनको सिद्ध कैसे किया जाए जिससे कि सारा संसार इसको मानने लगे। इसके लिए आध्यात्म में कुछ मार्ग ऐसे हैं और कुछ गुरुओं के अंदर ऐसी शक्ति होती है कि अगर उनके सानिध्य में या उनके निर्देशन में नास्तिक हों, वैज्ञानिक हों, समाज सुधारक हों, विचारक हों, अगर वो उनके मार्ग का अनुकरण करेंगे तो उनको अवश्य ही इसमें आध्यात्म में ज्ञान और विज्ञान दोनों के दर्शन होंगे। जैसे सर्वप्रथम हम शक्तिपात की बात करते हैं। शक्तिपात हमारे ऋषि मुनियों का, योगियों का, तपस्वियों का वह साधन था, वह आध्यात्मिक साधन था, वो तपोबल था जिसके आधार पर वो अपने शिष्यों को या अपने पास आने वाले जिज्ञासुओं को शक्ति का संचरण करते थे। जो उनकी तपोबल की शक्ति होती थी, जो उन्हें अपने जप तप और ध्यान के माध्यम से प्राप्त होती थी, उस शक्ति का संचरण वो शिष्यों में कर देते हैं। और जब यह शक्ति शिष्यों के अंदर उतरती है तब उनको स्पष्ट रूप से उनके शरीर में कुछ ऐसे अनुभव होते हैं जिनको हम कुंडलिनी शक्ति जागरण कहते हैं। वो अनुभव हर प्रकार से मनुष्य के लिए प्रमाणित होते हैं, क्योंकि वो साधक के शरीर में होते हैं। और अगर वह साधक कोई भी विचारक है या नास्तिक है या वैज्ञानिक है तो उसके पश्चात उसके अंदर कोई भी शंका शेष नहीं रह जाती है और वो भी इस बात को मानने लगता है कि हाँ, मुझे शक्तिपात हुआ है, गुरु कृपा से हुआ है और मेरे अंदर कुंडलिनी शक्ति का जागरण भी हुआ है। उसके प्रताप से मेरा ध्यान भी लग रहा है, मेरे अंदर यौगिक आसन प्राणायाम की क्रियाएं भी अपने आप हो रही हैं। मुझे ज्योतियों का प्रकाश दिखाई दे रहा है। मेरे अंदर लंबी साधना के पश्चात वो इस बात को जान जाता है कि हमारे अंदर चक्र भी है जिनको
योग शास्त्र में चक्र कहा गया है वो भी हैं। उनमें कुंडलिनी शक्ति के प्रताप से जागरण भी होता है। उनमें जो अनुभव होते हैं उनमें बहुत सारे अनुभव साधक बिल्कुल स्पष्ट रूप से प्रत्यक्ष अनुभव करता है। जैसे जब चक्र जागृत होते हैं तो उनके अंदर उसको सबसे पहले प्राण शक्ति की गति का अनुभव होता है। कोई सा भी चक्र हो, चाहे मूलाधार चक्र हो, चाहे स्वादिष्ठान चक्र हो, चाहे मणिपुर चक्र हो, या अनाहत चक्र हो, या आज्ञा चक्र, सहस्त्रार, विशुद्ध चक्र, कंठ चक्र, कुछ भी हो, सब जगह उसको प्राण शक्ति का अनुभव होता है। वहाँ प्रकाश का अनुभव होता है। वहाँ ज्योतियों का अनुभव होता है। कुछ चक्रों में हवन कुंड जैसा धुआं उठता हुआ दिखाई देता है। हवन कुंड जैसी अग्नि दिखाई देती है। और कुछ चक्रों में बहुत ही मधुर सुगंध दिखाई देती है। ओम दिखाई देता है, स्वस्तिक दिखाई देता है, कमल दिखाई देता है, देवी देवता दिखाई देते हैं, गुरु दिखाई देते हैं। और इनके अलावा भी बहुत सारे अज्ञात सिद्ध पुरुष भी दिखाई देते हैं। तो संक्षेप में अभी इतना ही बता पाएंगे कि इन सब अनुभूतियों के पश्चात साधक, चाहे वो वैज्ञानिक है चाहे नास्तिक है, उसको कोई भी शक नहीं रह जाता। आध्यात्म के बारे में कोई शक नहीं रह जाता। लेकिन इसको अनुभव करने के लिए उनको योग्य गुरु की शरण में आना पड़ेगा, या उसकी ध्यान रूपी, योग रूपी प्रयोगशाला में आना पड़ेगा। जैसे विज्ञान में प्रयोगशाला होती है, उस प्रयोगशाला में यंत्र होते हैं। उन यंत्रों की मदद से विज्ञान अपने नए नए अन्वेषण करता है, नई नई खोज दुनिया को देता है और दुनिया उसका लाभ उठाती है। इसी प्रकार आध्यात्म की प्रयोगशाला है। वो प्रयोगशाला गुरु चलाते हैं। उनके तपोबल की शक्ति से चलती है। उस प्रयोगशाला में जो साधन होते हैं वो मशीनें नहीं होती, कोई भौतिक वस्तु नहीं होती, केवल चेतना शक्ति होती है। और उसी शक्ति में का प्रथम चरण है शक्तिपात। शक्तिपात के बाद दूसरा चरण है कुंडलिनी शक्ति जागरण। और तीसरे चरण में फिर कुंडलिनी शक्ति को और उत्प्रेरित करने के लिए, एक्सीलरेट करने के लिए मंत्र जप और ध्यान, यम नियम का पालन किया जाता है।
तो इस प्रकार अगर हम वास्तव में ज्ञान और विज्ञान का तालमेल करना चाहते हैं, उनका हैंडशेक कराना चाहते हैं, मिलाप कराना चाहते हैं, तो हमें आध्यात्म रूपी प्रयोगशाला में आना चाहिए और उसका अनुभव करना चाहिए। क्योंकि आध्यात्म का इतिहास भी बताता है कि बड़े बड़े राजा, सम्राट, विचारक जब इसके संपर्क में आए और उनको आध्यात्मिक अनुभव हुए तो उन्हें अपना वो सारा ज्ञान, पुराना ज्ञान था, वो भूलकर और आध्यात्म की शरण में आते हुए इतिहास ने देखा है। वर्तमान में भी ऐसा हो रहा है। बहुत तेजी से जो लोग भोग विलास और चकाचौंध की दुनिया से अशांति के घोर अंधकार में पहुंच गए हैं, उन्हें कोई शांति, कोई मार्ग नहीं मिल रहा, वो सब आध्यात्म की शरण में आ रहे हैं। कोई भक्ति मार्ग अपना रहा है, कोई योग मार्ग अपना रहा है, तो कोई बड़े बड़े ज्ञानी तपस्वियों की पुस्तकें पढ़ के ज्ञान प्राप्त कर रहा है। लेकिन अगर वैज्ञानिक रूप देखना है तो वो शक्तिपात और कुंडलिनी के माध्यम से सिद्ध योग में ही देखा जा सकता है। ज़्यादा बड़ी बात नहीं करते हैं हम। जो कुछ हमने अपने जीवन की लगभग 50 साल की साधना में जाना है, उसके आधार पर हम आज जूम क्लास के माध्यम से शक्तिपात भी करते हैं। जो भी साधक जिज्ञासु इसको ज्वाइन करते हैं, ऑनलाइन ज्वाइन करते हैं, उनको अपने घर पर ही बैठकर शक्तिपात होता है। अब ये कितना आश्चर्यजनक है कि जिनको हम नहीं जानते, जिनका घर हमने नहीं देखा, जिन्होंने कभी हमें नहीं देखा, जिन्होंने हमारा घर नहीं देखा, उनको उनके घर पर ऑनलाइन क्लास के माध्यम से किस प्रकार से शक्तिपात की शक्ति, ईश्वर की शक्ति उनके घर को चुन लेती है, उनको पहचान लेती है, उनको शक्तिपात हो जाता है, उनकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है। जितने भी जिज्ञासु अभी तक हमारी क्लास में आए हैं, यानी जिन्होंने हमारी क्लास ज्वाइन की है, उनमें लगभग 100% सभी को शक्तिपात और कुंडलिनी शक्ति का जागरण हुआ है। हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक लोग हमारी क्लास में आएं, ज्वाइन करें और इस ज्ञान विज्ञान की प्राप्ति के अवसर का लाभ उठाएं, ताकि हम विश्व पटल पर अपने धर्म को
मजबूती के साथ रख सकें, दुनिया को ये बता सकें कि हाँ, ईश्वर की शक्ति किस प्रकार साकार होकर शक्तिपात और कुंडलिनी शक्ति के रूप में हमारा कायाकल्प कर देती है, हमारे जीवन को कहीं से कहीं पहुंचा देती है, हमारे नैतिक मूल्य आसमान को छूने लगते हैं। तो आज अभी इतना ही। कल की श्रृंखला में, कल की कड़ी में इससे आगे बताएंगे। वीडियो को ज़्यादा लंबा करने से थोड़ा उसको सुनने वालों को दिक्कत हो जाती है। तो अभी हम इतना ही समाप्त करते हैं। ओम गुरु